नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। दीपक कुमार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की पत्नी रश्मि रेखा सिन्हा को बिहार राज्य महिला आयोग का सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। इस अधिसूचना को आप देखिए। यह संशय या यह प्रश्न दिन भर सचिवालय के गलियारों में कौतूहल का विषय बना रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल दीपक कुमार जी की पत्नी 7 नंबर जो सीरियल नंबर है उसमें लिखा गया है, इसको आप अपने स्क्रीन पर देखिए। श्रीमती रश्मि रेखा सिन्हा, पिता सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, पत्राचार का पता केयर ऑफ देवेंद्र प्रसाद वर्मा, आवास फलाना फलाना। अब ये पूरा अधिसूचना वायरल हो गया। इसमें एक कड़ी और ये जुड़ गई कि इसी बीच दीपक कुमार का जो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन है जो हर एक अधिकारी को देना पड़ता है, यह भी वायरल हो गया। इस बात को हवा इसलिए भी कुछ लोग दे रहे हैं कि दीपक कुमार जी के पिता का नाम श्री डीपी वर्मा है, जो शायद देवेंद्र प्रसाद वर्मा हो सकता है, और इसमें इनकी पत्नी का नाम साफ साफ लिखा हुआ है रश्मि रेखा सिन्हा। आपको याद होगा इससे पहले सुधाकर सिंह ने स्पष्ट आरोप लगाया था, इनकी पुत्री हैं ईशा वर्मा, कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो आनंद किशोर हैं वो इनके साढ़ू लगते हैं, और इन्होंने बजट में बुद्धा ग्रीन फाउंडेशन डेवलपमेंट फंड करके कुछ बनाया, और बेसिकली वो पैसा ईशा वर्मा दीपक कुमार की बेटी को ही देने का पूरा उपक्रम किया गया। उसकी पूरी खबर न्यूज में चली, अखबारों में भी छपा। सुधाकर सिंह ने इस आशय की शिकायत भारत सरकार को भी की है, लेकिन आश्चर्य की बात है इस पर न तो मुख्यमंत्री का कोई स्पष्टीकरण आया, नहीं प्रधान सचिव वित्त आनंद किशोर का कोई स्पष्टीकरण आया, और न स्वयं दीपक कुमार का कोई स्पष्टीकरण आया। यह जो मामला अभी चल रहा है कि प्रशासनिक गलियारों में यह बात दिन भर आज और कल तैरता रहा कि ये वही दीपक कुमार हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, इनकी पत्नी को राज्य महिला आयोग की सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें दो चीज है। पहला यह है कि यद्यपि ये कोई अवैध नहीं है, क्योंकि अब वो सेवा में नहीं है और उनकी पत्नी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो उनको बनाया जा सकता है। और आज की तारीख में कौन नहीं जानता है कि दीपक कुमार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, पूर्व मुख्य सचिव, इस राज्य के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट, सह पावरफुल मिनिस्टर भी कह सकते हैं, इसलिए कि उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है। लेकिन प्रश्न यहां राजनीतिक नैतिकता का भी है कि क्या कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद लगातार इतने महत्वपूर्ण पद पर बना हो और उसके बाद अपने परिवार को ही उपकृत करता रहे, तो ये राजनीतिक शुचिता का क्या उल्लंघन नहीं है? तो इस पर स्पष्टीकरण सरकार से जरूर चाहिए। विपक्षी दल इसको कैसे उठाएंगे मुझको नहीं मालूम, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी मीडिया में, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न प्रिंट मीडिया में, न मेन मीडिया में, न यूट्यूब चैनल पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं। अब या तो किसी को हवा नहीं लगा या जानबूझ करके इसको दबाया गया। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूं, मुझको नहीं मालूम है कि कौन है, लेकिन यह अगर बात उड़ रही है तो सरकार को बताना चाहिए कि रश्मि रेखा सिन्हा कौन है। और अगर दीपक कुमार की पत्नी भी है तो कोई असंवैधानिक या अवैधानिक बात नहीं है, क्योंकि अब वो सर्विस में नहीं है और वैसे भी उनकी पत्नी की इंडिपेंडेंट एंटिटी है। एक और चीज आपको बताते चलें कि इस संबंध में हमने अपने जो स्रोत है समाज कल्याण विभाग, जिससे अधिसूचना निकला, उससे पता किया, तो मालूम हुआ कि अब बोर्ड और आयोग में नियुक्ति के लिए बिल्कुल अलग स्टाइल चल रहा है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी उस विभाग का बगैर मंत्री को संज्ञान में दी हुई फाइल सीधे ब्लैंक भेज दिया जाता है मुख्यमंत्री के यहाँ, और वहाँ से आयोग का गठन हो करके और नोटिफिकेशन बाकायदा निकल करके सब हो करके आता है, सिर्फ विभाग में उसको लेटर नंबर इशू किया जाता है। बेशक सरकार में मुख्यमंत्री को बोर्ड और आयोग में सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन परिपाटी ये रही है कि उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो इस सरकार में प्रक्रिया का पालन होगा, ऐसा तो सोचना भी बेमानी है। फिलहाल मैं इस न्यूज को पॉलिटिशियंस और मीडिया के डोमेन में दे रहा हूं कि खोजी पत्रकार पता लगाएं कि ये रश्मि रेखा सिन्हा कौन है, और विपक्षी दलों का भी यह काम है कि ये पता लगाएं, और अगर ये दीपक कुमार जी की पत्नी हैं तो फिर मुख्यमंत्री या जदयू और भाजपा जो राजनीतिक लोक लज्जा और सुचिता की बात करते हैं, उनसे ये प्रश्न जरूर पूछा जाना चाहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए और पता लगाइए कि ये रश्मि रेखा सिन्हा क्या दीपक कुमार जी की पत्नी ही हैं या कोई और है। नमस्कार।